दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाथ टेक सिंपोजियम 2026 में देश की रक्षा रणनीति और तकनीक भविष्य पर बड़ा बयान दिया। प्रयागराज में आयोजित नाथ टेक सिंपोजियम 2026 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन वास्तव में रक्षा क्षेत्र का त्रिवेणी संगम है, जहां तकनीक, रणनीति और नवाचार एक साथ मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर कालखंड में युद्ध का स्वरूप बदलता रहा है। विश्व युद्धों के बाद नई तकनीकों का समावेश हुआ और 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने युद्ध के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जहां साइबर स्पेस भी युद्ध का नया मैदान बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह युद्ध पारंपरिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन अब ड्रोन और सेंसर आधारित युद्ध ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर चीज को वेपनाइज किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की और कहा कि इसमें आकाश मिसाइल जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग हुआ। उन्होंने सेना से अपील की कि वे एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बने और सरप्राइज एलिमेंट विकसित करें ताकि दुश्मन को चौंकाया जा सके। उन्होंने कहा कि सेना में देरी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इससे देश पीछे रह सकता है। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे को रक्षा क्षेत्र के लिए अहम बताया। साथ ही इंडस्ट्री और एकेडमिया से नॉलेज कॉरिडोर बनाने की अपील की। अंत में उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही भारत वैश्विक सैन्य शक्ति बन सकता है और चुनौतियों को अवसर में बदलना ही आगे बढ़ने का मंत्र है। शपथ समाचार ब्यूरो। और इन स्कीम्स के अलावा हमने डिफेंस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया है। साथियों, हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। यदि आप सिर्फ यूपी को ही देखें तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हमने यहां प्रारंभ किए हैं। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर ब्रह्मोस के असेंबलिंग सेंटर की स्थापना तक हमारे अनेक प्रयास आज भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को इनहांस कर रहे हैं। इनडायरेक्टली भी हम जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे लिए भविष्य में एसेट ही साबित होंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में हमारे इन प्रयासों का असर भी अब दिखने लगा है। आप आंकड़े देखिए, हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1,54,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। यह और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। मैं जानता हूं कितना बढ़ेगा, उसका मुझे अनुमान भी है। इसके अलावा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2025-26 में मोर देन 38,424 करोड़ के रिकॉर्ड के आंकड़े को तक पहुंच गया है। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में आपको जानकारी मिलेगी यह फिगर कहीं और अधिक बढ़ गई, कुछ ही दिनों के अंदर। ऑब्वियसली इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि हमारी इंडस्ट्रीज की चर्चा अब दुनिया भर में भी होती है। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं तो हमारी इंडस्ट्रीज के प्रति दुनिया में एक पॉजिटिव अप्रोच हमें देखने को मिलती है। स्वाभाविक रूप से मुझे उससे प्रसन्नता भी होती है। अभी हाल ही में मैं जर्मनी की विजिट पर था और मैंने वहां के इंडस्ट्री लीडर्स से और इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ पार्टनरशिप की भी चर्चा की। एसआईडीएम से भी हमारे कुछ साथी वहां पर थे और मुझे देखकर अच्छा लगा कि अनेक लीडर्स ने हमारी इंडस्ट्री के साथ काम करने को लेकर बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। व्यक्तिगत रूप से कई लोग मुझसे वहां सेमिनार समाप्त होने के बाद मिले भी थे।
मैं मानता हूं कि यह कोई छोटी सी बात नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ने इसके एक लंबा सफर इसके लिए तय किया है, क्रेडिबिलिटी हासिल की है और लगातार इस दिशा में हार्ड वर्क उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हालांकि हमें सिर्फ इतने पर ही यहां रुकना नहीं है, हमारे पास पाने के लिए पूरा आसमान है और मुझे विश्वास है कि हम इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ते ही रहेंगे। नहीं तो हमारी सेनाएं क्या कुछ करने में सक्षम नहीं है, इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया को अब हो चुका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का मैं मानता हूं एक नमूना है और इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया है और इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। साथियों, मैंने हमेशा अपनी आर्म फोर्सेज को डिफेंस और डिफेंस स्पोर्ट्स दोनों को बराबर एक बात कही है और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हमें सिर्फ एक्टिव ही नहीं रहना है बल्कि प्रो एक्टिव भी रहने की आवश्यकता है। हर प्रकार की स्थिति के लिए हमें तैयार रहना ही रहना है, क्योंकि आज के समय में कब क्या हो जाए कुछ भी प्रेडिक्टेबल इस समय नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, मान लीजिए शिक्षा या चिकित्सा में, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसे 1-2 साल के भीतर अपना सकते हैं, चीजें स्वाभाविक रूप से संभल जाती हैं। लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम यह सोच लें कि 1 साल बाद इस नई चुनौती से निपटने का उपाय हम सोचेंगे तो यह सोच हमारे लिए निश्चित रूप से घातक सिद्ध होगी। 1 साल की देरी का मतलब हो सकता है कि तब तक दुश्मन हम पर हावी हो चुका हो। इसलिए मैंने कहा कि हमारा रवैया रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए और हमें उन चीजों के बारे में सोचना है जो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। और साथियों, और जब मैं प्रोएक्टिव तैयारी की बात कर रहा हूं तो उसका एक और इंपॉर्टेंट पहलू भी है, वह है सरप्राइज एलिमेंट। हमें ऐसी क्षमताएं भी विकसित करनी है कि हम जरूरत पड़ने पर स्वयं भी एक ऐसा प्रहार कर सकें जिसके बारे में सामने वाले ने कभी सोचा भी न हो और वह सरप्राइज रह जाए। इतिहास गवाह है कि युद्ध में डिसाइसिव एज हमेशा उसी के पास रही है जिसके पास सरप्राइज एलिमेंट रहता है और मुझे पता है कि हमारी आर्म फोर्सेज इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन हमें और प्रोएक्टिव होकर इस दिशा में काम करते रहना है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।